हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCube Tech। WsCube Tech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे ड्राइंग टैब चल रहे हैं ऑटोकैड के अंदर। अब ऑटोकैड के अंदर अब हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है स्प्लाइन के बारे में। स्प्लाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि स्प्लाइन क्या होती है, किस तरह से यूजेस आती है, किस तरह से आप इसका शॉर्टकट कमांड को यूज कर सकते हैं, इसके टाइप कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा स्प्लाइन का यूजेस कहां पर है। तो स्प्लाइन का जो यूजेस है आप देख पाएंगे, आपके जो जितने भी ड्राइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कार्टून स्ट्रक्चर्स हो गए, आपके पास एनिमेशन स्ट्रक्चर्स हो गए यहाँ पर, या 2D एनिमेशन स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे कि कार्टून देखा होगा, मिकी माउस वगैरह देखे होंगे, तो वहां पर उस कार्टून को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्प्लाइन टूल्स का यूज करना पड़ता है। स्प्लाइन टूल्स के थ्रू वहां पर आप स्मूथनेस के साथ आप वहां पर क्या कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, कार्टून स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एनिमेशन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर स्प्लाइन किस तरह से ऑटोकैड में यूज कर सकते हैं, उसके अंदर बात करें तो आपके लिए यहाँ पर स्प्लाइन का यूजेस के लिए यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि स्प्लाइन यहाँ पर आपके पास दो टाइप की होती है, स्प्लाइन फिट और स्प्लाइन सीवी। उन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है, उन सब के बारे में देखेंगे यहाँ पर। इसका शॉर्टकट कमांड के बारे में बात करूं तो यहाँ पर शॉर्टकट कमांड है यहाँ पर SPL एंटर। जैसे ही आप SPL एंटर करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन के बारे में हम देखेंगे वन बाय वन कि वहां पर किस तरह से ऑप्शन आने वाला है, वहां पर जो हमारी कमांड विंडो है वो वहां पर किस तरह से देखने वाली है, और वहां पर किस तरह से यूजेस किया जा सकता है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन देखने वाले हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू देखते हैं स्प्लाइन के बारे में। तो देखिए बात करें ऑटोकैड के अंदर, तो ऑटोकैड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लाइन के लिए SPL एंटर करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप SPL एंटर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सबसे ऊपर आपको स्प्लाइन दिख रहा है। यस, स्प्लाइन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बात करूंगा स्प्लाइन, यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेथड के अंदर देखेंगे तो स्प्लाइन जो है आपके पास यहाँ पर फिट है। यस, आपने देखा कि स्प्लाइन हमारे पास दो टाइप की होती है, स्प्लाइन यहाँ पर सीवी होती है और स्प्लाइन आपके पास क्या होती है, फिट होती है। अब जरा बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कौन सी अभी यहाँ पर फिट है, और जरा मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास फिट एंड सीवी दो टाइप की दिख रही है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उनको हम यहाँ पर वन बाय वन देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखें कि हम इसका डायरेक्टली कहाँ पर देख सकते हैं। यस, हमारे पास ड्राइंग विंडो के अंदर यहाँ पर कहां पर दिखने वाली है स्प्लाइन के बारे में। तो देखिए ड्राइंग के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर जो लेफ्ट कॉर्नर है, इस लेफ्ट कॉर्नर के अंदर स्प्लाइन फिट दिखेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या दिखने वाला है, स्प्लाइन सीवी दिखने वाला है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उन सभी को यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करना चाहूंगा, सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एंटर करके क्लिक कर दिया। अब मैं चाहता हूँ स्प्लाइन फिट बनाना चाहता हूँ सबसे पहले। तो देखिए स्प्लाइन फिट बनाना चाहिए यहाँ पर, तो स्प्लाइन फिट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो स्प्लाइन फिट यहाँ पर इनेबल हो चुका है। अब जरा बात करें यहाँ पर स्प्लाइन फिट इनेबल होने के बाद स्प्लाइन फिट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ड्राइंग बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर स्प्लाइन फिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्राइंग बना रहा हूँ। तो पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑर्थो मोड को ऑफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि स्प्लाइन फिट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से ड्राइंग बना पा रहे हैं। तो स्प्लाइन फिट के थ्रू हमने यहाँ पर ड्राइंग बना दी है। अब बात करें स्प्लाइन सीवी के लिए, देखिए यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है हमारे पास स्प्लाइन सीवी। तो स्प्लाइन सीवी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो स्प्लाइन सीवी यहाँ पर इनेबल हो चुका है। उसके बाद यहाँ से इसकी ड्राइंग बनाई यहाँ पर। तो देखिए स्प्लाइन सीवी के बीच में यहाँ पर मैं ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए बेसिकली दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करें यहाँ पर वन बाय वन करके। तो बात करेंगे सबसे पहले स्प्लाइन फिट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट साइड मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो मेरे पास क्या है, स्प्लाइन सी फिट का है, और जो राइट साइड बनाया है वो स्प्लाइन का है, सीवी का है। स्प्लाइन फिट के ऊपर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यस लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से नोट होने वाला है, और जैसे ही स्प्लाइन सीवी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से नोट डाउन होने वाला है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर सीवी और फिट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए सीवी के अंदर आप जैसे ही यहाँ पर देख पाएंगे, तो सीवी के अंदर जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स किसको बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपके पास पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पर, इसको बोला जा रहा है वर्टेक्स। आपके जो वर्टेक्स है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्प्लाइन के ऊपर ही हो रहे हैं। यस, स्प्लाइन के ऊपर ही आपके पास क्या है, वर्टेक्स है यहाँ पर, ठीक है। अब जरा बात करते हैं सीवी के अंदर। तो सीवी के अंदर आप देख पाएंगे कि आपके पास जो वर्टेक्स है वो स्प्लाइन से क्या है, बियॉन्ड है, आपके पास स्प्लाइन के ऊपर है या नीचे है, स्प्लाइन के ऊपर नहीं है। यस, स्प्लाइन के जस्ट यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर है, आपके जो वर्टेक्स है वो स्प्लाइन से बाहर निकले हुए क्लियरली। लेकिन फिट के अंदर आप देख पाएंगे कि स्प्लाइन के जो वर्टेक्स है वो स्प्लाइन के ऊपर ही होने वाले हैं क्लियरली। तो जैसे आप जहां पर ड्राइंग के अंदर यूज करेंगे वहां पर आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे। जैसे आप सीवी को यूज करना चाहेंगे सीवी यूज होगा, फिट को यूज करना चाहेंगे वहां पर फिट यूज हो जाएगा। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है यहाँ पर आप देखने पाएंगे। तो बेसिक यहाँ पर डिफरेंस आपके पास क्या है कि जो वर्टेक्स है वो स्प्लाइन फिट के ऊपर क्या है, स्प्लाइन के ऊपर ही है। अब जरा बात करें यहाँ पर सीवी के अंदर, तो वर्टेक्स क्या है वो स्प्लाइन के बियॉन्ड है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बात करना चाहूंगा स्प्लाइन के ऊपर। तो स्प्लाइन के ऊपर जैसे ही आप यहाँ पर इस कर्सर को आप स्प्लाइन के यहाँ पर जो वर्टेक्स है उसके ऊपर लेके जाएंगे, तो स्प्लाइन के वर्टेक्स के ऊपर ले जाने पर आपके पास तीन ऑप्शन दिखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है स्ट्रेच फिट पॉइंट, नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है यहाँ पर एड फिट पॉइंट, यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट लिखा है रिमूव फिट पॉइंट। यस, बात करें यहाँ पर फिट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आपके पास जो वर्टेक्स है इन वर्टेक्स को बोला जा रहा है यहाँ पर
फिट पॉइंट। अब जरा बात करें यहाँ पर स्ट्रेच फिट पॉइंट, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कौन सा है, स्ट्रेच फिट पॉइंट है। जिसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो स्प्लाइन का जो पॉइंट था, जिस पॉइंट के ऊपर आप यहाँ पर लेके गए थे कर्सर को, वो पॉइंट क्या हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेच हो रहा है। अब जहां चाहे आप उसे स्ट्रेच कर सकते हैं, आप चाहे यहाँ पर स्ट्रेच कर सकते हैं, आप चाहे स्ट्रेच यहाँ पर कर सकते हैं, आप चाहे स्ट्रेच यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इसको क्या कर रखा है, स्ट्रेच कर रखा है। अब जब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, तो अगला पॉइंट क्या है, एड फिट पॉइंट। एड फिट पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पर एसपी लाइन के दो पॉइंट के बीच में आप कोई पॉइंट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, कोई और पॉइंट लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एड फिट पॉइंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर एसपी लाइन के ऊपर गए, एड फिट पॉइंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एसपी लाइन का जो आपके पास पॉइंट है वो यहाँ पर आपके पास आ चुका है, एक नया पॉइंट यहाँ पर आ चुका है दो पॉइंट्स के बीच में। लेकिन देखिए यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पर राइट साइड में आने वाला है, लेफ्ट साइड में नहीं आने वाला। इसका मतलब क्या है, आपके पास देखिए जरा बात करें यहाँ पर कि इन दोनों पॉइंट्स के पास, देखिए ये आपका पास फर्स्ट पॉइंट, ये आपके पास सेकंड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको यहाँ पर पॉइंट लाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर जाके क्लिक करना पड़ेगा, एड पॉइंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, फिर इसके बाद क्या होगा, उसके राइट साइड में एक पॉइंट आने वाला है, ना कि आप उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर पॉइंट ला सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो पॉइंट आ रहा है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है, यहाँ पर राइट साइडेड पॉइंट आता है, ना कि यहाँ पर लेफ्ट साइडेड पॉइंट आता है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखिए यहाँ पर बेसिकली इसका यूजेस आप ऑटोमेटिकली समझ पा रहे होंगे। देखिए आपके पास जो एनिमेशंस होते हैं या फिर जैसे सिग्नेचर्स होते हैं, या फिर आपके पास कोई ड्राइंग का सिग्नेचर देखा होगा आपने, यस, जैसे ही आप ड्राइंग का सिग्नेचर देखते हैं, जैसे कि आपके पास WsCube Tech का जो सिग्नेचर है उसके अंदर आपने बहुत अच्छी ड्राइंग देखी, यस, जो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, यस, वो जो सिग्नेचर्स होते हैं आप उस सिग्नेचर को अच्छे से स्मूथली के साथ बनाना चाहते हैं, तो देखिए आपके पास जो ड्राइंग टूल्स है जैसे कि लाइन कमांड हो गया, सर्कल कमांड हो गया, तो उसके थ्रू आप वहां पर उतना स्मूथनेस नहीं ला सकते। लेकिन एसपी लाइन का जो थ्रू यूज करके आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए आपके पास जो स्मूथनेस आ रही है ड्राइंग के अंदर वो यहाँ पर बहुत ज्यादा शार्प है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब बात करते हैं सीवी के अंदर, कि सीवी के अंदर हमारे पास जो वर्टेक्स है उन वर्टेक्स के अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर सीवी के वर्टेक्स ऊपर, तो वर्टेक्स ऊपर पॉइंट करने पर हमें वापस वही पॉइंट देखने को मिल रहा है, स्ट्रेच वर्टेक्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी जो वर्टेक्स है उसको यहाँ पर कितना स्ट्रेच कर सकते हैं वो यहाँ पर है। नेक्स्ट है यहाँ पर एड वर्टेक्स, एड वर्टेक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप किसी वर्टेक्स को ऐड कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर रिफाइंड वर्टेक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जरा देखिए यहाँ पर रिफाइंड वर्टेक्स के ऊपर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्टेक्स था, यस, आपके पास जो वर्टेक्स था वो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास पॉइंट स्मॉल स्मॉल पॉइंट में डिवाइड हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपके पास जो एसपी लाइन थी वो यहाँ पर और ज्यादा स्मूथ होती हुई नजर आ रही है। जरा देखिए यहाँ पर, ये देखिए आपके पास वर्टेक्स क्या था, बियॉन्ड बहुत ज्यादा दूर था, इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके पास जो वर्टेक्स थी वो दो पार्ट में डिवाइड होगी और आपकी जो एसपी लाइन की जो वर्टेक्स है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मूथ होती जा रही है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्टेक्स यहाँ इंपॉर्टेंट होने वाली है और यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट देखने वाले हैं। अच्छा बात करें हमारे पास जो दो अदर पॉइंट्स बच गए थे, तो देखिए पहला पॉइंट जो हमारे पास था यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर देखिए रिमूव वर्टेक्स है, तो आप वर्टेक्स को रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली देखिए मैं इस वर्टेक्स को रिमूव करना चाहता हूँ, तो इस वर्टेक्स को रिमूव करने के लिए रिमूव वर्टेक्स के ऊपर क्लिक किया तो वो वर्टेक्स आपकी क्या हो गई है, रिमूव हो चुकी है। अच्छा बात करें यहाँ पर स्ट्रेच वर्टेक्स की, तो देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे वो स्ट्रेच वर्टेक्स देखेंगे और यहाँ पर आपके पास क्या करें, जहां पर भी आप इसको ले जाना चाहते हैं वहां पर आप इसको ले जा सकते हैं और आपका यहाँ पर जो स्मूथनेस है वो यहाँ पर आपको बढ़ जाएगी। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा एसपी लाइन को किस तरह से यूजेस किया जाए। अब यहाँ पर सभी को हटा देते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास एसपी लाइन के फिट के अंदर और कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो एसपी लाइन फिट के ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पर अगला पॉइंट है यहाँ पर नोट और यहाँ पर है अगला पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर अभी एसपी लाइन चल रही है हमारी, तो एसपी लाइन के ऊपर क्लिक करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है स्टार्ट टेंडेंसी और उसके बाद लिखा है टॉलरेंस। तो इसके बारे में डिस्कस करें कि स्टार्ट टेंडेंसी क्या होती है और टॉलरेंस क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, यस, यहाँ पे पर्टिकुलरली एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब जरा बात करें हैं स्टार्ट टेंडेंसी, देखिए टेंडेंसी का मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जो एसपी लाइन है, यस एसपी लाइन है उसका यहाँ पे देखिए मैं स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूँ। अब आप चाहते हैं कि आपकी जो एसपी लाइन है इस एसपी लाइन का आप टेंजेंट के थ्रू यहाँ पर एसपी लाइन बनाना चाहते हैं कि आपके पास कोई लाइन है, उस लाइन को आप टेंजेंट ड्रॉ मानते हुए आप एक एसपी लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप उसे स्टार्ट टेंडेंसी के थ्रू यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। तो स्टार्ट टेंजेंसी के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग टेंजेंट, तो स्टार्टिंग टेंजेंट दे दी, स्पेसिफाई नेक्स्ट टेंजेंट, तो देखिए यहाँ पर मैंने नेक्स्ट टेंजेंट दे दी है, यस, इसको मैं दे रहा हूँ नेक्स्ट टेंजेंट। तो आपकी जो एसपी लाइन ड्रॉ हो रही है, देखिए आपके पास जो एसपी लाइन ड्रॉ हो रही है वो आपको क्या मान रही है, इसको यहाँ पर क्या कर रही है, टेंजेंट ड्रॉ मान रही है, यस। अच्छा एक बात करते हैं यहाँ पर, देखिए वापस बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर गए मैं एसपी लाइन के अंदर जा रहा हूँ, एसपी लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देने के बाद स्टार्ट टेंजेंसी के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट टेंजेंसी के ऊपर क्लिक किया तो स्पेसिफाई स्टार्ट टेंजेंट, तो स्टार्ट टेंजेंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो देखिए स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट या स्टार्ट टेंजेंसी के ऊपर क्लिक करना है, देखिए स्टार्ट टेंजेंसी स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया मैंने यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दे दिया है। यहाँ पर देखिए आपके पास देख रहे हैं ये क्या मान रहा है, इस एसपी लाइन क्या मान रही है, इसको अपनी टेंजेंट मान रही है, यस, क्या मान रहे हैं इस लाइन को,
टेंजेंट मारिए। अब जरा बात करें यहाँ पर, देखिए अगला पॉइंट क्या रहा है, एंड टेंजेंसी, टॉलरेंस, अनडू एंड क्लोज। तो आप चाहते हैं एंड टेंडेंसी को, मतलब आपकी जो टेंजेंसी है वो कहां पर एंड हो रही है, आप किसी पॉइंट को एंड करना चाहते हैं तो वहां पर एंड कर सकते हैं, या फिर आप इस डायरेक्शन को, ये जो आपके पास डायग्राम है इसको आप क्लोज करना चाहते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो क्लोज भी एंटर कर सकते हैं। देखिए एंड टेंजेंसी के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दिया है, उसके बाद मैंने एंड टेंजेंसी पर क्लिक किया है तो आपका जो एसपी लाइन है वो वहां पर क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। फिर आप उसे एंटर कर देंगे तो एसपी लाइन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करें टॉलरेंस के अंदर की बात करें तो देखिए टॉलरेंस के अंदर बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा कि आपके पास जो एसपी लाइन ड्रॉ हो रही है, यस आपके पास जो एसपी लाइन ड्रॉ हो रही है उसके अंदर आप इसको टॉलरेंस कम करना चाहते हैं, यस टॉलरेंस यहाँ पर लेना कम करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए फिट द टॉलरेंस आ रही है, यहाँ पर तो फिट द टॉलरेंस आ रही है, यहाँ पर 0.0 है तो आप एक काम कीजिए 2 कर देते हैं, यहाँ पर एंटर कर दिया है मैंने, 2 का एंटर किया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर देख दिया मैंने नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दे दिया है, यहाँ पे फिर से अगला पॉइंट दे दिया है, तो आप देख पाएंगे कि एसपी लाइन के बीच का जो टॉलरेंस है, यस यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच का जो टॉलरेंस है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं एसपी लाइन के अंदर। क्लियर, देखिए जैसे एसपी लाइन आपके चल रही थी पहले स्मूथ, अब चल रही है एसपी लाइन के जो टॉलरेंस है, मतलब दोनों के बीच का पॉइंट का डिफरेंस वो आपके पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 का दिख रहा है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि एसपी लाइन की टॉलरेंस का मतलब क्या हो रहा है। अब देखिए हमारे पास जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करें यहाँ पर, तो देखिए एसपी लाइन के ऊपर चल रहा हूँ मैं, यहाँ पर एसपी लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है यहाँ पर नोट, नोट के ऊपर कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो देखिए इन अलग अलग ऑप्शन के पहले क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी ड्राइंग बनाऊंगा, उसके थ्रू आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि एसपी लाइन जो नोट है उसका मतलब क्या है। तो देखिए बात करें एसपी लाइन के अंदर चलते हैं, एसपी लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास अगला पॉइंट कौन सा है, नोट का है। तो नोट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कॉर्ड, स्क्वायर रूट और यूनिफॉर्म। तो देखिए आपके पास जो एसपी लाइन है आप उस एसपी लाइन को यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप से ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कोड की, तो कॉर्ड के थ्रू यहाँ पर वर्ड ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो एसपी लाइन ड्रॉ होने वाली है वो आपके पास क्या हो रही है, अलग डिफरेंस लाइन ड्रॉ हो रही है, और आपकी जो एसपी लाइन है वो कॉर्ड के अकॉर्डिंग ड्रॉ हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी अगली एसपी लाइन के ऊपर। तो देखिए अगली एसपी लाइन ड्रॉ करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास जो ड्राइंग टाइप है उसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, उसको कर देता हूँ येलो, और यहाँ पर जो लेयर्स है उसकी थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं, यस ताकि आपके बीच के जो मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको पता चल सके। देखिए फिर से गया नॉट के ऊपर, फिर मैं लाऊं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपकी जो नेक्स्ट एसपी लाइन जो बन रही है जरा उसको देख पाएंगे तो वो यहाँ पर क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है थोड़ी सी, आप देख पाएंगे डिफरेंस एसपी लाइन बन रही है, यस। अब जरा बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं लाइन टाइप को दिखाऊं तो ये आपके पास जो एसपी लाइन थी पहले वाली जो एसपी लाइन थी वो अलग आ रही है, और जो अगली एसपी लाइन आ रही है वो यहाँ पर अलग आ रही है, यस। बात करें यहाँ पर, देखिए एसपी लाइन के ऊपर गए, यहाँ पर नोट के ऊपर गए और यूनिफॉर्म के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर यूनिफॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जरा बात करें तो देखिए पहले एक काम करते हैं, लाइन टाइप को चेंज कर देते हैं, लाइन टाइप को इस बार कर देते हैं ब्राउन, और यहाँ पर इसकी लाइन को लेंथ को भी यहाँ पे कर देते हैं स्मॉल। और जरा बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एसपी लाइन को, तो देखिए आपके पास जो एसपी लाइन हो रही है वो इस बार क्या हो रही है, थोड़ी अलग ही शेप में आ रही है, और जो स्मूथनेस है वो यहाँ पर थोड़ी बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर अलग अलग टूल्स का यूज करके आप एसपी लाइन का यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, एक बार इसको फिर से कर देते हैं यहाँ पर रीसेट, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ रीसेट, चलते हैं रीसेट के ऊपर, तो बाय लेयर यूज कर दिया है यहाँ पर और बाय लेयर यूज किया। ओके, अब चलते हैं हमारे पास, देखिए हमारे पास जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करें तो इसको कर देते हैं डिलीट। अब चलते हैं एसपी लाइन के अंदर फिर से, तो एसपी लाइन के ऊपर फिर से चलने के बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑप्शन का, यस ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो भी यहाँ पर एसपी लाइन है, सॉरी जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसे एसपी लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा है स्पेसिफाई, सेलेक्ट द स्पेसिफाई, यहाँ पे लिखा है एसपी लाइन, सेलेक्ट द एसपी लाइन फिट पॉलीलाइन। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि आप यहाँ पर एसपी लाइन को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी भी डायग्राम को, तो वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, पॉलीलाइन को आप यहाँ पर एसपी लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करना चाहूंगा, कोई भी एक पॉलीलाइन को ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे पॉलीलाइन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे ही आप पॉलीलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर क्लिक करेंगे, अच्छा एक काम करते हैं लाइन के थ्रू भी कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए लाइन के थ्रू भी यहाँ पे मैंने काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक, अब जरा क्या करते हैं एसपी लाइन में चलते हैं, एसपी लाइन के थ्रू क्या कर रहे हैं, ये जो आपके पास पॉलीलाइंस है, यस ये जो पॉलीलाइंस है इसको एसपी लाइन में कन्वर्ट करना है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो एसपी लाइंस को में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने करना है ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो ओ एंटर किया मैंने यहाँ पर, ओ एंटर करने के बाद जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट यहाँ पर लिखा रहा है सेलेक्ट द एसपी लाइन फिट द पॉलीलाइन। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, पॉलीलाइन है, पहले भी हमने फर्स्ट जो लाइन ड्रॉ की थी वो पॉलीलाइन थी, नेक्स्ट हमने ये ड्रॉ की है वो लाइन है। तो देखिए पॉलीलाइन को यहाँ पर क्लिक करें यहाँ पर और एंटर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे लिखा रहा है एनेबल टू कन्वर्ट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक्चुअल में इसलिए लिखा रहा है क्योंकि देखिए एसपी लाइन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको एसपी लाइन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपकी जो लाइन ऑब्जेक्ट है वो एसपी लाइन फिट में होनी चाहिए।
यस, यदि आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको एसपी लाइन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप उसे एसपी लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए बेसिकली मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा इस लाइन की टाइप को, तो जैसे ही आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा रहा है पॉली लाइन लिखा रहा है, ना कि ये एसपी लाइन फिट लिखा रहा है। अच्छा बात करें यहाँ पर नेक्स्ट की, यहाँ पर तो ये भी यहाँ पे क्या रहा है, लाइन लिखा रहा है, ना कि एसपी लाइन फिट लिखा रहा है। अच्छा देखिए एसपी लाइन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एसपी लाइन फिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए एसपी लाइन फिट के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल सा यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे आपके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एसपी लाइन फिट में कन्वर्ट करना है। अभी किस में कन्वर्ट है, यहाँ पर पॉलीलाइन में है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, माउस का यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। माउस का राइट क्लिक करने के ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा रहा है, पॉलीलाइन। आप इस पॉलीलाइन को किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, सबसे पहले आप कन्वर्ट चाहेंगे एसपी लाइन फिट के अंदर। तो देखिए एसपी लाइन फिट के अंदर कन्वर्ट करते ही ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, यदि आपके पास ये जो लाइन है वो यहाँ पे क्या हो गई है, 2D पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। यस, अब तक किस में कन्वर्ट हुई है, केवल 2D पॉलीलाइन में कन्वर्ट हुई है, पॉलीलाइन से। अब यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, आप इसे कन्वर्ट करना चाहेंगे एसपी लाइन में, तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर देखिए एसपी लाइन में जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे ऑब्जेक्ट में, ओ एंटर के यहाँ पर सेलेक्ट द एसपी लाइन फिट पॉलीलाइन। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, यस जैसे आप इसको क्लिक करेंगे और एंटर क्लिक करेंगे तो ये जो लाइन है यहाँ पे देखिए सेलेक्टेड एसपी लाइन इन द पॉलीलाइन, क्लियर। अब जरा देखिए इस लाइन के ऊपर क्लिक करें यहाँ पर, तो देखिए ये आपकी कन्वर्ट हो चुकी है एसपी लाइन में। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि आप किसी भी पॉलीलाइन को एसपी लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिकली एसपी लाइन टूल का यूज करके, लेकिन वो आपके लिए सबसे पहले किस में कन्वर्ट होना चाहिए, एसपी लाइन फिट में कन्वर्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं किस तरह से आपको यहाँ पर एसपी लाइन में, देखिए ये आपके पास पॉलीलाइन थी, अब ये किस में हो गई है, एसपी लाइन में हो गई है। देखिए फिर से मैंने पॉलीलाइन लिया, एक बार फिर से देख लीजिए किस तरह से ऑब्जेक्ट को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर एसपी लाइन में। तो देखिए ये आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने पहले ड्राइंग बना ली है, ये मैंने ड्राइंग बना ली है, एंटर कर देता हूं यहाँ पर। अब आप चाहते हैं कि इसे एसपी लाइन में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो आपके पास पॉलीलाइन है इसको एसपी लाइन फिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एसपी लाइन फिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर देखिए आप पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे माउस का राइट क्लिक करेंगे। माउस का राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको पॉलीलाइन, पॉलीलाइन क्लिक करते यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा रहा है, एसपी लाइन फिट लिखा नजर आ रहा होगा यहाँ पर। तो एसपी लाइन फिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास एसपी लाइन में कन्वर्ट हो चुका है, एसपी लाइन फिट में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ इसको एसपी लाइन में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा एसपीएल एंटर करेंगे। एसपीएल एंटर का तो एसपी लाइन ओपन हो गया। ऑब्जेक्ट के लिए ओ एंटर करना है, ओ एंटर का यहाँ पर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने क्या किया, एंटर क्लिक कर दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका किस में कन्वर्ट हो गया है, एसपी लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। जरा देखिए यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एसपी लाइन हो गया। देखिए आपके पास पहले क्या थी, लाइन टाइप अलग दिख रही थी, यस आपके पास जो लाइन थी वहां पर आपके पास शार्प कॉर्नर पॉइंट दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए आप इस लाइन को जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर कितना स्मूथनेस पॉइंट देखने को मिल रहा है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। तो किसी भी ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि बेसिकली मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि कार्टून स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास मेनली, उनको यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एसपी लाइन टूल्स का यूज कर सकते हैं। 2D कार्टून जैसे आपने देखा होगा, मिकी माउस वगैरह बहुत सारे कार्टून्स होते हैं, उन कार्टून्स को यहाँ पर क्रिएट करने के लिए आप एसपी लाइन टूल्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि एसपी लाइन किस तरह से यूज करना है। एसपी लाइन का यूज करके आप स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर दो पार्ट्स है हमारे पास, एसपी लाइन फिट और एसपी लाइन सीवी। तो देखिए सीवी के अंदर भी हमें सेम टू सेम पॉइंट देखने को मिलता है, जो कि हमारे पास क्या है, फिट के अंदर है। बेसिकली मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, आपके एक्सेस के अंदर बेसिक डिफरेंस दिखता है कि एसपी लाइन फिट के अंदर जो एक्सेस होती है वो आपके पास क्या होती है, एसपी लाइन के ऊपर होती है, लेकिन एसपी लाइन सीवी के अंदर बात करें तो आपके पास जो एक्सेस होती है वो आपकी बियॉन्ड द आपके पास क्या होती है, एसपी लाइन होती है। क्लियर। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।